मैं अनुज अग्रवाल। आप देख रहे हैं क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है पॉलीगॉन्स अर्थात बहुभुज। तो आज मैं आप लोग को पॉलीगॉन्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे और पॉलीगॉन के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला बताएंगे, जैसे एंगल निकालने का फार्मूला हो गया, विकर्ण निकालने का फार्मूला हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि इस टॉपिक से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देते होंगे, चाहे रेलवे हो या एसएससी या बैंक हो, उसमें आपका क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो इसलिए आप ये क्लास को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और वैसे स्टूडेंट्स या वैसे भाई एवं बहन जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलते हैं पॉलीगॉन्स के बारे में। बहुभुज, तो बहुभुज की परिभाषा जो आपका बताया गया है, किसी भी बंद आकृति यानी किसी भी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहा जाता है। और बहुभुज मुख्य रूप से आपका 3 होता है। जैसे आप त्रिभुज देख रहे होंगे, तो जिसकी भुजाएं 3 हो त्रिभुज होता है, चतुर्भुज, ये सब आपका बहुभुज का एग्जाम्पल आता है। तो बहुभुज मुख्य रूप से 3 होते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला आपका होता है उत्तल बहुभुज, यह आपका बेसिक नॉलेज है। तीसरा आपका होता है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। और चौथा आपका होता है समबहुभुज, समबहुभुज। आज मैं आप लोगों के सामने जो भी क्लास दे रहा हूं, सब ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है। आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज जो आपका दिया गया है 39 एक्सरसाइज है, 39 नंबर प्रश्नावली। तो आप आर.एस. अग्रवाल के बुक से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक है, उससे आप देख सकते हैं क्लास को, ठीक है। तो ये उत्तल बहुभुज क्या कहता है, तो कहता है किसी भी उत्तल बहुभुज में किसी भी एक कोण, अंतः कोण का मान 180 से अधिक न हो, उत्तल बहुभुज कहलाता है। अवतल बहुभुज में 180 का मान, अंतः कोण का कोई भी एक अंतः कोण का मान 180 डिग्री हो और 360 डिग्री हो, 360 डिग्री हो। और बहुभुज का सम बहुभुज मतलब प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे आप समबाहु त्रिभुज देख रहे होंगे, तो प्रत्येक अंतः कोण का उसमें मान बराबर होता है, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ फार्मूला वगैरह है, जैसे एंगल निकालने का फार्मूला होता है और कुछ आपका विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है बहुभुज में। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा फार्मूला कि एन बहुभुज, एन भुजा वाले बहुभुज मान लेते हैं, एन भुजा वाले बहुभुज भुज के सभी बाह्य कोण का योग बराबर, सभी बाह्य कोण का योग बराबर, तो आपका हो जाता है 360 डिग्री। माइंड में रखिएगा कि एन भुजा वाले सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है आपका, ये 360 होता है। अगर मान लिया जाए प्रत्येक बाह्य कोण पूछता है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, तो हो जाएगा 360 बट्टा एन। और जहां आपका एन जो होगा भुजा की संख्या होगा। ये चीज को माइंड में रखिएगा। दूसरा चीज जो है, अब बाह्य कोण के बाद आपका आता है अंतः कोण। तो अंतः कोण क्या कहता है, कहता है एन भुजा वाले किसी भी बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में सभी अंतः कोण का योग बराबर 2n-4 इंटू 90 डिग्री या n-2 इंटू 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं आप, n-2 इंटू 180। अब अगर यही क्वेश्चन में आपका प्रत्येक लगा देता है कि प्रत्येक अंतः कोण बराबर, तो आप 2n-4 इंटू 90 बट्टा n कर सकते हैं, जहां n आपका भुजा की संख्या होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। और एक फार्मूला आपका होता है विकर्ण निकालने का। ये आप 3 फार्मूला अगर माइंड में रखते हैं तो आपका टोटल बहुभुज क्लियर हो जाता है। तो चलते हैं, एक फार्मूला और होता है, इस फार्मूला को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा या माइंड में रख के रखिएगा, ठीक है। एक आता है विकर्ण की संख्या निकालने में। किसी भी बहुभुज में आप विकर्ण किस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे देखिए विकर्ण की संख्या। तो विकर्ण की संख्या अगर निकालना है आपको, विकर्ण की संख्या
तो n इंटू n माइनस 3/2 होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि आयत में विकर्ण की संख्या ज्ञात कीजिए, विकर्ण की संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि आयत में 2 विकर्ण होते हैं। तो आयत में सबसे पहले आपका भुजा कितना होता है, तो 4। तो जहाँ n आप देख रहे हैं ये आपका भुजा की संख्या बताया जाता है। तो n का वैल्यू हम इसमें कितना बैठाएंगे, 4। ठीक है, तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2, तो 4 इंटू 1/2, 2 2 4, यानी कितना विकर्ण होगा, 2 विकर्ण होगा। इस प्रकार से आप विकर्ण की संख्या निकाल सकते हैं। कितना से कितना भुजा क्यों नहीं, पंचभुज रहे, षष्ठभुज रहे, सप्तभुज रहे, आप विकर्ण की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी पंचभुज में अगर विकर्ण की संख्या पूछता है कि पंचभुज में विकर्ण की संख्या बताएं, तो यहाँ n बराबर 5 बैठाएंगे, क्योंकि पंचभुज का मतलब होता है 5 भुजाओं का बहुभुज। तो 5 इंटू 5 माइनस 3 हो जाएगा और बट्टा आपका 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2/2। पंचभुज में जो भुजा की संख्या आपका होगा सो 5 होगा। तो आप क्लियर हैं, सॉरी विकर्ण की संख्या आपका 5 होगा। तो किसी भी बहुभुज में आप विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपका विकर्ण की संख्या दे दिया हुआ रहता है और उस बहुभुज का नाम पूछा जाता है, आपका ऑप्शन में रहता है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर n का वैल्यू 3 आता है तो आप त्रिभुज बनाइए। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, तो आप यहाँ बैठाइएगा 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा आपका। चतुर्भुज पूछेगा तो 2 विकर्ण होता है। n का वैल्यू पर डिपेंड करता है कि जितना आपका विकर्ण भुजा की संख्या आएगा वही आपका क्या होगा, उसका आकृति होगा। ठीक है, जैसे देखिए अब एग्जाम्पल हम चालू कर रहे हैं आप लोग के सामने। आज का क्लास का एक्सरसाइज है 39, RS अग्रवाल स्पेशल क्लास है, RS अग्रवाल का स्पेशल क्लास। एक्सरसाइज आप देख रहे होंगे 39 आपका है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन आज का है। कहता है कि एक त्रिभुज के 2 कोनों के माप क्रमशः 40 डिग्री और 110 डिग्री है, तो तीसरे कोण की माप ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और 3 कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण A और कोण B और कोण C, ये 3 कोण माइंड में रखिएगा। तो आपके पास 2 कोण दिया गया है, एक आपका दिया है 40 डिग्री और एक आपका दिया गया है 110 डिग्री। तो C आपका ज्ञात करना है कि C आपका कितना डिग्री का होगा। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। मैं आप लोग को एकदम हल्का से हल्का क्वेश्चन, यानी 0 से लेकर हीरो तक हम आपको बताने जा रहा हूँ। आपका बहुभुज जो एक्सरसाइज 39 है RS अग्रवाल का, पूर्ण सॉल्यूशन मैं दूंगा, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा, या नहीं अगर दूसरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो बढ़ा के इस क्लास को आप देख सकते हैं। लेकिन वैसे कमज़ोर स्टूडेंट्स जो आज तक मैथ नहीं जानते होंगे, तो आज के बाद आप जानिएगा मैथ से आपका क्या होता है, आपका मैथ से रिलेशन जुटेगा। क्योंकि मैथ्स बहुत आसान होता है, ज्योमेट्री तो और आसान होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का टफ लगता है, बहुत ईजी है। जैसे देखिए C निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे हम, तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो 180 लिख देंगे और इन दोनों कोनों को हम जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे तो तीसरा कोण आपका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो 110 और 40 को जोड़ेंगे हम तो 150 हो जाएगा। ठीक है, और 180 में से 150 आप घटाइएगा तो आपका आंसर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यानी कोण C का वैल्यू आपका 30 होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः दिया गया है। तो चतुर्भुज के 4 कोण का योग आप जानते होंगे कि 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें 4 कोण A होगा, B होगा, C होगा और D होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कहता है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण का माप क्रमशः, ये आपका 50 डिग्री और B जो आपका दिया गया है 80 डिग्री और शीर्ष जो दिया गया है 90 डिग्री। तो चतुर्थ कोण का मान ज्ञात करना है, यानी चौथा कोण कितना डिग्री का होगा। तो सभी कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ 360 डिग्री लिख दीजिए और तीनों को जोड़कर और 360 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ते हैं तो 0 0 0 आपका होगा, 9 और 8 आपका 17 हो जाएगा और 17 और 5 जो होगा आपका 22 हो जाएगा। ठीक, 220 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 360 में से 220 को घटाइएगा तो आपका कितना डिग्री आएगा, 140 डिग्री आपका आंसर होगा। यानी कोण D जो होगा आपका
140 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 जो आपका दिया गया है वह क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक पंचभुज के 4 कोनों का माप आपका दे दिया गया है 130, 85, 108, 82। तो पांचवें कोण की माप क्या होगा। जैसे हम त्रिभुज का बनाएं, चतुर्भुज का बनाएं, तो सबसे पहले आप पंचभुज में सभी अंतः कोण का योग निकाल दीजिए। तो सभी अंतः कोण का योग बराबर फार्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री। तो आपको पंचभुज का निकाल, तो पंचभुज में भुजा आपका 5 होता है, तो 2 × 5 - 4 × 90 हो जाएगा। तो 5 दूनी के 10 में से 6 जाएगा तो 4, 10 में से 6 मतलब सॉरी 5 दूनी 10 में से 4 जाएगा तो 6 × 90, तो 9 × 6 = 54 डिग्री, 540 डिग्री होगा। तो सभी पंचभुज में चारों कोनों का योग दिया गया है, सॉरी अलग अलग दिया गया है। एक आपका 130 दिया गया है, एक आपका 85 दिया गया है, एक आपका 108 दिया गया है और एक आपका 82 और एक आपका निकालना है, बराबर हो जाएगा 540। अब इन चारों को जोड़कर 540 में से घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे जोड़िए 2 और 8 10 और 5 15, 8 और 8 16 और 16 और 3 16 3 19 और एक आपका 20 हो जाएगा, और 1 और 1 2 2 2 4, ठीक है 405 होगा। और प्लस आपका x बराबर 540। और 540 में से आप 405 को घटा दीजिए तो 0 में से 5 जाएगा तो 5, 4 या 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ आपका बच जाएगा कितना, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी 135 डिग्री आपका आंसर होगा। आपका आंसर कितना होगा, 135 होगा, ऑप्शन नंबर डी। चतुर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक सप्तभुज, एक सप्तभुज, सप्तभुज का मतलब जिसकी भुजाएं 7 हो, यानी सप्तभुज से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है सप्तभुज। तो सप्तभुज में भुजाएं 7 होती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्तभुज के 8 कोनों का यानी 1 से चालू स्टार्ट किया है 8 तक क्या अनुपात है, इनके न्यूनतम कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 ये आपका दिया गया है। सप्तभुज के कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है। तो इसका न्यूनतम कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो न्यूनतम कोण इसमें आपका 1 नज़र आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कि सबसे पहले आप ज्ञात कीजिए कि सप्तभुज में सभी अंतः कोण का मान होता कितना है। तो सभी अंतः कोण का मान निकालने का फार्मूला हम जस्ट बताए हैं कि फार्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री। तो यहाँ सप्तभुज का मतलब n बराबर 7 बैठाएंगे हम, तो n का मान 7, 2 × 7 - 4 × 90 डिग्री, और 7 दूनी के 14 में से 4 जाएगा आपका, तो 10 × 90 यानी आपका 900 डिग्री आंसर होगा। 900 डिग्री आपका आंसर होगा। तो सबसे छोटा कोण आपका 1 है, तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा। अब सबको ऐड कीजिए, 8 7 15, 15 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35, 35 और 1 36, तो आपका 36 नीचे आ जाएगा और गुना 900 डिग्री। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 चौके 36 और 25 चौके 100, यानी आपका सबसे छोटा कोण जो होगा सो 25 डिग्री का होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन आपका फॉल्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे। जब क्वेश्चन मैं देखा हमको लगा कि ये क्वेश्चन में आपका फॉल्ट है, लेकिन बता नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी जस्ट क्वेश्चन किताब हम देखें तो ये क्वेश्चन में फॉल्ट है। अब देखिएगा, आदेश अग्रवाल चालू स्टार्ट कीजिएगा तो एक्सरसाइज 39 निकालेगा क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपका भुजा दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे क्वेश्चन पूछा गया सप्तभुज, तो हम लोग जानते हैं कि सप्तभुज में 7 भुजा होती है और यहाँ आपका 8 के भुजा का अनुपात दिया गया है, तो हमको डॉट लगा, लेकिन हम इसी पे सॉल्यूशन कर दिए। इससे मेरा गलती है, लेकिन आप बुक में सॉल्यूशन देखिएगा तो ये 6 भुजा को नहीं लिया गया है,
यानी 6 अंक को नहीं लिया गया है और सिर्फ 7 और 8 पे बनाया गया है। इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बुक का गलती है, ठीक है। अब आप सबको जोड़िएगा 8, तो आपका 8 7 15 5 20, अब 20 और 4 24 होगा, 24 और 27 2 30 पे बनेगा ये। 30 पे आप कैंसिल कीजिएगा इसको, तो 30 डिग्री आपका आंसर आएगा, आपका 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका 30 डिग्री होगा, तो आप सुधार लीजिएगा बुक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, होता है गलती, मिस्टेक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, किसी भी षष्ठभुज के, यानी किसी भी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा, सभी कोणों का योग। तो षष्ठभुज में आपका वो जो भुजा होता है, वह जो भुजा होता है आपका 6 होता है। n बराबर कितना होगा, 6 होगा, और फार्मूला होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। तो 2 इंटू 6 - 4 इंटू 90, तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 गुने 90, 9 8 72, 720 डिग्री आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, आप ऑप्शन मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 का आता है, किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पंचभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। तो पंचभुज में n बराबर 5 बैठाइएगा, तो 2 इंटू 5 - 4 इंटू 90 डिग्री, 5 दूनी 10 में से 4 जाएगा तो 6 गुने 9, 540 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा। तो आप अष्टभुज का भी निकाल लीजिए, अष्टभुज बनाइएगा तो 8 n बराबर 8 हो जाएगा, तो 2 इंटू 8 - 4 इंटू 90 डिग्री, तो 8 दूनी 16 में से 4 जाएगा तो 12 गुने 90, 9 8 12 8 96, 9 दूनी 18 और 9 1 10, 108 हो जाएगा आपका, और 1080 डिग्री आपका आ जाएगा अष्टभुज के सभी कोणों का योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। नंबर 8 देखिए, कहता है कि एक बहुभुज के अंतःकोण समानांतर श्रेणी में है, जिसका सार्वअंतर 5 है। यदि इसका सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तो इसकी भुजा की संख्या ज्ञात करें। 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि समानांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ फार्मूला बताए होंगे हम, जैसे एक tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। ये tn जो होता है अंतिम पद होता है, और a आपका प्रथम पद होता है, और n होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी किसमें कितना संख्या है, कितना है, 2 4 6 8, इस टाइप से होता है नंबर ऑफ टर्म। और d जो होता है सार्व अंतर होता है। तो इसमें आपको समानांतर श्रेणी में सार्व अंतर अर्थात d बराबर 5 दिया गया है, और सबसे छोटा कोण a बराबर आपका 120 दिया है। तो n का वैल्यू आपको निकालना है, किस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, और जबकि सभी अंतःकोण जो है आपका समानांतर क्रम में है। तो समानांतर श्रेणी में सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है, वह इस प्रकार से होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। आप इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान तरीका से इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले ये जो आपका हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। और ये आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें जो आपका a का वैल्यू और d का वैल्यू दिया गया है आप पुट कीजिए, तो n/2, n जो कहते हैं छोटे 2 से इसमें गुना कर देंगे तो आपका 180 हो जाएगा। आप देखिए कि यहाँ a का वैल्यू अगर हम 120 बैठाते हैं तो 120 गुना 2 कीजिएगा तो 240 आपका होगा, 240 प्लस n से d का वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 दिया गया है, तो 5 से n में गुना कीजिएगा तो 5n - 5, और यहाँ 2 से गुना कीजिएगा इसमें तो 180 हो जाएगा। ये 2n - 4 इंटू आपका 180 डिग्री। आप क्या कीजिएगा, n से गुना कर दीजिए तो 240 n आपका हो जाएगा। ये या एक बार एक कॉन्सेप्ट इसका एक टर्म और आगे बढ़ सकता है, जैसे 240 में से हम 5 को घटाते हैं तो 235 बचता है, तो 235 n आपका हो जाएगा। अब 5n इंटू n कहते हैं तो 5n स्क्वायर,
अब 180 दूना आपका 360 n हो जाएगा, और 180 चौके तो 360 दूनी 72, 720 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप याद कीजिए कि 5n² और ये आपका माइनस में आ जाएगा, तो 235 में से 360 को घटाते हैं तो 360 में से 235 आपका जाएगा, तो 5 यहाँ बच जाएगा आपका, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और यहाँ आपका 125 बचेगा। कितना बचेगा? 125। तो 125 आपका बचेगा यहाँ, तो माइनस आपका 125 हो जाएगा, 125 n, और ये प्लस में 720 है, तो ये आपका माइनस में 720 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब 5 आप कोमा ले सकते हैं, तो 5 कोमा लीजिएगा तो n² माइनस 5 कोमा लीजिएगा तो 25 गुने 5 कितने से 125 आता है, तो 25 n हो जाएगा, और 5 से इसको भागा दीजिएगा तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, यानी 5 के 20 और 5 144 हो जाएगा। अब 144 का तोड़कर 25 लाना है, तो आप फैक्टर तोड़ने के लिए जानते होंगे, 16 गुने 9 कीजिएगा तो 144 हो जाएगा, और 16 और 9 को जोड़िएगा आप तो आपका 25n प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप n कोमा ले लीजिएगा यहाँ, तो n - 16 हो जाएगा आपका, और यहाँ 9 कोमा लीजिएगा तो n - 16 हो जाएगा, बराबर 0, यानी n बराबर 9 और 16 आपका प्राप्त होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू आपका 9 और कितना प्राप्त हुआ? 16। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन में दिया गया है 16, 9, 7 और 5, तो आप कितना आंसर मारिएगा इसका? 16 मारिएगा। क्यों? क्योंकि 16 या 9, तो आप देखिए बहुत कन्फ्यूजन यहाँ है। यहाँ देखिए सबसे छोटा कोण आपका 180 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ आपका 2 आंसर आ रहा है, 9 और 16, तो सबसे छोटा जो है वही आप आंसर मारिएगा, 9 मारिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 9 दिया हुआ होगा। 8 का सोल्यूशन आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर 16 बैठाते हैं तो सबसे छोटा कोण 195 जो आता है, 2n - 4, यानी सब a + n - 1 × d पर आप तोड़ते हैं तो 195 आता है, जबकि आपका सबसे छोटा कोण 120 दिया गया है, तो 16 जो है संभव नहीं है, इसलिए आपका आंसर कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि n भुजा वाले बहुभुज के भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से सभी बहिष कोण का मान कितना होता है। अभी जस्ट हम बताएं कि अगर सभी बहुभुज में सभी कोण को बढ़ा दिया जाए बहिष में, तो सभी कोणों को मान अगर पूछता है तो 4 समकोण के बराबर होता है, अर्थात 360 डिग्री होगा, क्योंकि 90 9 चौके 36 360 होगा, अभी बताएं। और अगर प्रत्येक पूछता है तो 360/n होता है। ठीक है, तो 9 में आपका आंसर 360 डिग्री होगा, उसके जगह पर 4 समकोण होगा, चूँकि एक समकोण में आपका 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। तभी हम जस्ट बताए हैं विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो विकर्ण की संख्या का सूत्र बैठाकर आप हल कर दीजिएगा तो अष्टभुज का विकर्ण आ जाता है। अष्टभुज का विकर्ण पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में। तो किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या जो आपका होता है वो होता है n × n - 3/2। तो यहाँ हम n का वैल्यू हम 8 बैठाएंगे, क्योंकि अष्टभुज में भुजा होता है 8 होता है, तो 8 × 8 - 3/2, 2 से भागा देंगे 4 बार में, तो 4 × 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो विकर्ण की संख्या कितना होगा? 20 होगा। तो आज के क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बनाइए 11 से लेकर लगातार। अगर जो भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोग को लगातार क्लास देंगे, 11 से ही सोल्व कराएंगे, लेकिन आप खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग को ये क्लास किस प्रकार से लगा। अगर ये क्लास में कुछ फॉल्ट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और बताते हैं। वैसे स्टूडेंट जो कमज़ोर कैटेगरी में आते हैं और अपने आप को समझते हैं कि मुझे मैथ्स नहीं आता है, तो आप बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार तो मेरा वीडियो देखिए और देखने के बाद कहिएगा कि मैथ्स बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि जो भी मैं आप लोग को मैथ्स बता रहा हूँ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप बेसिक से पढ़िए, उसके बाद मैं आप लोग को ट्रिक बताएंगे और एडवांस मैथ भी बताएंगे। ठीक है, तो ये क्लास अगर अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए और ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।